हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हियर इज माय एक्सक्लूसिव इंडुएल्ज का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें यिमिंग को यानी जिंगजिंग के फादर को दिखाया जाता है, जो कि जिनटियान की मॉम के घर आए होते हैं। जैसे ही जिनटियान की मॉम मतलब यिमिंग को देखती है तो वो सीधा उसके पास आती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पास आओगे, मुझे लगा था हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस पर यिमिंग कहता है कि तुम ये फालतू में क्या क्या सोचती रहती हो, और तुम्हारी बेटी ने जो इतना बड़ा कांड किया है ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक बड़े से तूफान में फंस चुके हैं। जिस पर यिमिंग कहता है कि जो मतलब जिंगजिंग की मॉम है उसने मुझे एक एग्रीमेंट साइन करवाया है जिसमें लिखा है कि मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूंगा। यिमिंग की ये सारी बातें सुनकर जिनटियान की मॉम कहती है तो तुम उस लेडी से मतलब जिंगजिंग की मॉम से डाइवोर्स क्यों नहीं ले सकते? डाइवोर्स लेने के बाद भी तो उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो ही जाएगी ना। जिस पर यिमिंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने जिंगजिंग की मॉम से डाइवोर्स लिया तो उसके फादर ने ऑलरेडी हमारी शादी से पहले एक एग्रीमेंट मुझसे साइन करवाया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैंने कभी भी जिंगजिंग की मॉम को कभी चीट किया तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा और मुझे उस फैमिली से और उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर तो जिनटियान की मॉम इतना गुस्सा होती है, उस पर बरसना स्टार्ट कर देती है और फिर जो यिमिंग होता है वो भी गुस्से से वहां पे चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर यिमिंग जिंगजिंग की मॉम के रूम में आया होता है चुपके से, और तब जिंगजिंग की मॉम जो है वो आराम से घोड़े बेचकर सो रही होती है, उसे कुछ भी खबर नहीं होती। तो यिमिंग ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है, एग्रीमेंट कहाँ है। तभी उससे कुछ बुक्स नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन यिमिंग उन्हें बचा लेता है। लेकिन आवाज होने की वजह से वहां पर जिंगजिंग भी पहुंच जाती है। जिंगजिंग को देखकर तो यिमिंग की हालत खराब हो जाती है कि यार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो जिंगजिंग भी पूछती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे मॉम के रूम में इतनी रात? जिस पर जो जिंगजिंग की मॉम होती है वो भी उठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात हो गई है। जिस पर जो यिमिंग होता है वो कहता है कि मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो मैं कुछ बुक्स लेने के लिए यहाँ पर आया था। और फिर वो जाते हुए भी कहता है कि जिंगजिंग काफी लेट हो गया है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, और फिर वो वहां से चला जाता है। यिमिंग के जाने के बाद जिंगजिंग अपनी मॉम के पास आती है और उनसे कहती है कि मॉम ऐसा नहीं लगता जैसे अंकल आपके रूम में कुछ ढूंढने के लिए आए थे, पता नहीं है अब हमसे क्या चाहते हैं। जिस पर जिंगजिंग की मॉम कहती है कि तुम उसे लेकर इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों हो रही हो? जिस पर जिंगजिंग भी कहती है लेकिन अच्छा है ना कि हम थोड़ा सा मतलब चौकन्ना रहे, थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहे। जिस पर जिंगजिंग की मॉम भी एग्री करती है कि हाँ तुम कह तो ठीक ही रही हो। फिर अगली सुबह हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि बेफिक्र होकर स्ट्रीट पे घूम रही होती है। तभी उसके सामने एक किटी आ जाती है जिसे उसके ऑनर ने छोड़ दिया होता है। तो तभी जो जिंगजिंग होती है उसे फूसियांग का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें मतलब रिसीव करने के लिए चूहे को भेज दूंगा और मैं तुम्हें अभी पिकअप कर लूंगा। जिस पर जिंगजिंग भी बता देती है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, और फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो उस किटी को पास जाती है, उसे मतलब प्यार करती है और उसे अपने साथ ले लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब जिंगजिंग होती है वो चूहे से पूछती है कि फूसियांग को मतलब गुस्सा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा हाइजीनिक पर्सन है, उसे मतलब ये कैट पसंद तो आएगी। जिस पर बॉडीगार्ड कहता है कि पता नहीं उनका क्या मूड होगा। फिर बाद में जिंगजिंग सीधा फूसियांग के पास आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन तभी जो है फूसियांग को उस किटी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो ढूंढने लगता है कि यार किटी मेरे घर पे क्या कर रही है। फिर तो जिंगजिंग को उस किटी को प्लास्टिक बैग से बाहर निकालना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी, और वो फूसियांग को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि ये किटी उसे स्ट्रीट पर मिली थी और इसके ऑनर ने उसे छोड़ दिया। फिर वो फूसियांग के पास उस किटी को लेकर जाती है और पूछती है कि ये आपको क्यूट ही लगती है, ये कितनी ज्यादा क्यूट है। जिस पर फूसियांग कहता है कि तुम्हें ये किटी कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या? जिस पर जिंगजिंग कहते हैं कि हाँ मुझे ये किटी काफी ज्यादा क्यूट लगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ना इससे प्रॉब्लम होगी, मुझे इस चीज से काफी ज्यादा डर लगता है। जिस पर फूसियांग कहता है कि अगर तुम्हें ये किटी पसंद है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना सुनते ही जिंगजिंग उस किटी को फूसियांग की गोदी में रख देती है। बेचारा फूसियांग बुरा फंसा, वो थोड़ा सा हेजिटेट करके उस मतलब बिल्ली को सहलाने लगता है। फिर जिंगजिंग के सामने एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जिंगजिंग की मॉम को किटी मतलब कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब जिंगजिंग के सामने ये सवाल था कि वो अब इस छोटी सी किटी का करे तो करे क्या, और ये सारी प्रॉब्लम वो फूसियांग से डिस्कस करती है। तो फूसियांग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस किटी को अपने पास रख सकता हूँ। जिंगजिंग ये सब सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर फूसियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपको सच में किटी इतनी पसंद है कि आप इसे अपने पास रखोगे? जिस पर फूसियांग कहता है कि मुझे तुम पसंद हो इसीलिए मुझे एक कैट भी पसंद है। फूसियांग की ऐसी बातें सुनकर जिंगजिंग अपनी ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करती है और कहती है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। फिर जिंगजिंग वहां से चली जाती है। हमारा फूसियांग जिंगजिंग को जाते हुए काफी स्माइल पास करता है। मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि फूसियांग ने चूहे को एक टास्क दिया था और वो टास्क था जिंग
जिंगजिंग को फिजिकली स्ट्रांग बनाना ताकि वो अगली बार उन गुंडों की अच्छे से खातिरदारी कर सके। ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में जिंगजिंग बेचारी 1 मिनट भी चूहे के सामने टिक नहीं पाती। वो हर बार चूहे से हार रही थी और जो भी बुरी तरीके से, जिसे देखकर फूसियांग सोच रहा होता है कि हे भगवान क्या होगा इस लड़की का। लेकिन जो चूहे होता है वो भी जिंगजिंग को काफी अच्छी ट्रेनिंग देता है, उसे बॉक्सिंग करवाता है, पुशअप्स करवाता है, हर वो एक्टिविटी करवाता है जिससे उसे फिजिकली स्ट्रेंथ मिले। और 3 महीने के बाद फाइनली जिंगजिंग काफी स्ट्रांग बन जाती है और वो चूहे को अच्छे से पछाड़ देती है, हर एक मूव के खिलाफ उसे अच्छे से जवाब देती है। और फाइनली जिंगजिंग तैयार थी उन दोनों गुंडों को सबक सिखाने के लिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जिंगजिंग उस प्यारी सी कैट को खिलाना स्टार्ट कर देती है जो फूसियांग के पास होती है और फूसियांग को जिंगजिंग थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने उस किटी को अडॉप्ट किया था। जिस पर फूसियांग कहता है कि मैं सिर्फ इस किटी को नहीं बल्कि तुम्हें भी अडॉप्ट करना चाहता हूँ। जिस पर जिंगजिंग उसे कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन तभी वहां पर फूसियांग का बॉडीगार्ड आ जाता है चूहे और कहता है कि सर कार आ चुकी है तो मैं जिंगजिंग आप जा सकते हैं। जैसे ही जिंगजिंग वहां से जा रही होती है तो फूसियांग उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली मैटर में कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या, तो तुम मुझे बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पर वो पहले वाले गुंडे आए होते हैं और जिंगजिंग को दोबारा परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जिंगजिंग अब की बार तैयार थी और वो उन दोनों गुंडों को काफी मुंह तोड़ जवाब भी दे रही थी। लेकिन तभी वो गुंडे जिंगजिंग को हार्म करने के लिए खड़े होते हैं तो जिंगजिंग भी एकदम तैयार थी उनसे फाइट के लिए। फिर हमें लात घूसों की आवाज सुनाई देती है, कईयों को मारने पीटने की, और उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंगजिंग ने उन दोनों गुंडों की काफी अच्छे से धुलाई की होती है और क्या होता है कि तुम्हें लैम्प सूप और चाहिए, जिस पर वो गुंडे कहते कि नहीं नहीं हमें ठीक है। जिस पर जिंगजिंग कहती है अगर नहीं चाहिए ना तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, और वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों की जाने के बाद तो जिंगजिंग को काफी अच्छा फील होता है क्योंकि वो आफ्टर ऑल उन दोनों से फाइट में जीत चुकी थी। लेकिन इस फाइट के बीच में जिंगजिंग को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो फूसियांग उसकी चोट पे दवाई लगाता है। लेकिन जिंगजिंग कहती है कि मिस्टर फूसियांग थोड़ा जेंटली कीजिए ना। जिस पर फूसियांग कहता है कि मुझे ना चूहे को तुम्हारे पीछे भेजना चाहिए था। जिस पर जिंगजिंग कहती है कि कोई जरूरत नहीं थी और आफ्टर ऑल मैं तो आज फाइट में जीत चुकी हूँ। जिस पर फूसियांग कहता है कि तुम्हें आज रात मेरे घर पे रुक कर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, और जिंगजिंग कहती है कि अच्छा होगा कि मैं अपने घर पे जाकर रेस्ट करूँ। जिस पर फूसियांग कहता है कि नहीं, क्योंकि चूहे भी घर पे नहीं है और तुम्हें कौन छोड़ने जाएगा, और अगर तुम अकेली जाओगे तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस होगा, इसीलिए तुम आज रात मेरे घर पे रुक जाओ और कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। जिस पर जिंगजिंग कहते कि कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे वॉक करने की आदत है तो मैं जा सकती हूँ। और ये सब कहकर जिंगजिंग वहां से जा रही होती है लेकिन जो फूसियांग है वो जिंगजिंग को पकड़कर खींच लेता है, जिसकी वजह से जिंगजिंग सीधा फूसियांग की लैप में जाकर गिरती है। फिर फूसियांग जिंगजिंग को एक स्वीट सी किस करता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरी बात मानकर मेरे घर पर रेस्ट करो या फिर मैं तब तक तुम्हें किस करूंगा जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेती। फिर फूसियांग जिंगजिंग को बेड पर लेटाता है, उसे ब्लैंकेट उड़ाता है, लेकिन जैसे ही फूसियांग जिंगजिंग के पास आता है तो जिंगजिंग काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन फूसियांग तो जिंगजिंग के फोरहेड पर किस करता है और जैसे ही जिंगजिंग अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि फूसियांग वहां से जा चुका है। फिर फूसियांग का बॉडीगार्ड चूहे उसके पास आता है और कहता है मास्टर सारी तैयारियां हो चुकी है। फिर हमें लिंगजे को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों गुंडों पे बरस रहा होता है कि तुम एक लड़की से पिट के आ गए, पूरी नाक कटवा दी मेरी। जिस पर वो गुंडे कहते हैं कि आप ना हमें ज्यादा पैसे दीजिए, फिर देखिए कि हम उस लड़की के साथ कैसे रिवेंज लेते हैं। फिर तभी वहां पर एक कार आती है और उन पे लाइट मारती है तो वो गुंडा कहता है कि कौन है ये, कौन है, और ये लाइट वाइट बंद करो। तभी वहां पर फूसियांग चूहे के साथ आ जाता है और चूहे कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जो हमारे मास्टर फूसियांग की वुमेन को टच करे, उसे जिंदा रहना है या नहीं रहना। और उन दोनों गुंडों से पूछता है कि तुम दोनों को ये काम करने के लिए किसने और कितने पैसे दिए थे। जिस पर वो दोनों गुंडे कहते हैं कि हमें ना 5000 मिले थे ये काम करने के लिए, और आई एम सॉरी मिस्टर फूसियांग, हमें नहीं पता था कि वो जो लेडी है वो आपको बिलोंग करती है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। अब की बार प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, आप हमें छोड़ दीजिए। तभी वो लिंगजे होता है वो उन दोनों से कहता है कि तुम एक क्रिपल पर्सन से डर गए, तुम लोग को शर्म नहीं आती, और अगर तुमने उसे ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। जिस पर वो गुंडे जब फूसियांग का गुस्से वाला मुंह देखते हैं, हाई टेम्पर में देखते हैं, तो वो लोग जो लिंगजे है उसे ठोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम इतने लालची है, हमारे ना खुद के कुछ प्रिंसिपल है, और है ना लिंगजे को काफी मारता है। तभी जो चूहे
होता है वो कहता है कि आराम से मारो, थोड़ा प्यार से मारो, कहीं तुम लोग इसे मार मार के मतलब जान से ना मार दो। फिर चूहे फूसियांग को लेकर वापस आ जाता है और वो दोनों गुंडे लिंगजे की क्या धुलाई करते हैं। लिंगजे बार बार यही कह रहा होता है कि प्लीज मेरे मतलब फेस पर हिट मत करो। कमाल है, इस बंदे को अभी भी अपने फेस की पड़ी है, चाहे हड्डियां टूट जाए लेकिन फेस खराब नहीं होना चाहिए। फिर जो फूसियांग है वो जिंगजिंग के पास आकर लेट जाता है, तो जिंगजिंग जो फूसियांग को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, उसके ऊपर अपना पैर रख लेती है। लेकिन जैसे ही फूसियांग देखता है कि यार इस लड़की ने ये क्या किया, तो वो जिंगजिंग है उसकी भी आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि फूसियांग मेरे बगल में क्या कर रहा है। फिर वो झटके से खड़ी होती है और कहती है कि मिस्टर फूसियांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर फूसियांग जिंगजिंग के पैर की तरफ इशारा करता है और बताता है कि देखो तुमने पैर कहाँ पे रखा है, तो जिंगजिंग भी अपना पैर हटा लेती है। फिर फूसियांग कहता है कि ये रूम ना मेरा है, तो जिंगजिंग वहां से जाने लगती है। लेकिन फूसियांग तो जिंगजिंग का सर पकड़ता है और अपने पास सुला लेता है और कहता है कि काफी रात हो चुकी है तो तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए। तो जिंगजिंग कहती है ठीक है, तो आप यहाँ पर सो जाइए, मैं काउच पे सो जाऊंगी, और वहां से जाने लगती है। लेकिन जो फूसियांग है वो जिंगजिंग को पकड़ लेता है और इस चक्कर में वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। तो जिंगजिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जो फूसियांग है वो जिंगजिंग के फोरहेड पर मतलब थोड़ा सा हिट करता है, काफी स्लो हिट करता है और कहता है कि चुपचाप यहीं पर सो जाओ, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेचारी जिंगजिंग जो है वो फूसियांग और अपने बीच थोड़ा डिस्टेंस कर लेती है और मतलब एकदम बेड के कॉर्नर पे सोती है कि यार कहीं ना मैं दोबारा गड़बड़ वगैरह नहीं कर दूं। फिर हमें फूसियांग और जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को कंफर्टेबली हक करके सो रहे होते हैं। लेकिन तभी जो है जिंगजिंग की आंखें खुल जाती है और वो फूसियांग को खड़े होकर देखती है और गाइस उसे ताड़ना स्टार्ट कर देती है। बेचारा फूसियांग सोते हुए इतना क्यूट एंड हैंडसम लग रहा था ना, क्या बताएं, तो ऑब्वियसली उसे ताड़ना बनता है। तो फिर जिंगजिंग को बाद में होश आता है कि यार मैं कर क्या रही हूँ, मैं फूसियांग क्यों ताड़े जा रही हूँ, और फिर वो फूसियांग का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगती है ताकि वो जा सके। लेकिन फूसियांग तो उससे एक कदम आगे रहता है, वो ना उसे टाइटली हक कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें कल रात अच्छे से नींद आई, जिस पर जिंगजिंग कहती है हाँ, लेकिन क्या आप सो नहीं रहे थे, जिस पर फूसियांग कहता है कि तुम मेरे इतने क्लोज आकर क्यों सोई, जिस पर जिंगजिंग कहती है कि वाह भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो आप थे जो मेरे करीब आए और अब मुझ पर ब्लेम कर रहे हो, जिस पर फूसियांग उसे इशारे से कहता है कि पीछे मुड़कर देखो। फिर जब जिंगजिंग पीछे मुड़ के देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि फूसियांग उसके पास नहीं आया बल्कि वो फूसियांग के पास गई है। तो फिर वो फूसियांग को सॉरी सॉरी कहती है और वहां से भागकर चली जाती है और फूसियांग इन सबको काफी इंजॉय कर रहा होता है। फिर जब फूसियांग जिंगजिंग दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो फूसियांग जिंगजिंग की काफी केयर करता है, उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है। तो जो जिंगजिंग होती है वो कहती है कि सिहान मैं खुद कर सकती हूँ, आप रहने दीजिए। वाह बेटे, मिस्टर फूसियांग से सीधा सियांग, लगता है कुछ ना कुछ तो डेवलप हुआ है इनके प्यार में। फिर तभी दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि चूहे वहां पे कब आ जाता है और चूहे उन दोनों के क्यूट मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। तो जो जिंगजिंग होती है वो कहती है कि सिहान अब ना मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे मतलब थोड़े टाइम पहले कॉल किया था तो मुझे जाना चाहिए। जिस पर मतलब फूसियांग कहता है कि तुम्हें मेरी किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए क्या, जिस पर जो जिंगजिंग होती है वो कहती है कि नहीं थैंक यू, और आप तुमने मेरी जो भी हेल्प की है वो काफी है। फिर सीन जिंगजिंग की मॉम की तरफ शिफ्ट होता है जो जिंगजिंग से सॉरी कह रही होती है कि सॉरी बेटा, मतलब मैंने तुम्हारा कभी भरोसा नहीं किया, तुमने हमेशा मुझसे कहा था कि थोड़ा केयरफुल रहो यिमिंग को लेकर, लेकिन मैंने कभी तुम पर ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि जो जिंगजिंग की मॉम होती है उन्हें सब कुछ पता चल चुका होता है कि जो उनका हस्बैंड होता है यिमिंग वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ था, वो उनसे कोई प्यार नहीं करता था। तो जिंगजिंग की मॉम कहती है मैं तो तुम्हें सिर्फ एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती थी। जिंगजिंग कहती है मॉम मैं सब कुछ जानती हूँ, जिस पर जिंगजिंग की मॉम भी कहती है कि सॉरी बेटा, लेकिन मैं ना यिमिंग को लेकर हमेशा से गलत थी, एक्चुअली स्टार्टिंग से गलत थी। जिस पर जिंगजिंग उसे कंसोल करती है अपनी मॉम को और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूंगी। जिंगजिंग फूसियांग से मिलने के लिए आई होती है तो फूसियांग पूछता है कि जिंगजिंग तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, जिस पर जिंगजिंग कहती है कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जो चूहे होता है वो कहता है कि मास्टर ये जो जिंगजिंग है वो बिल्कुल डिजर्व करती है आपकी वुमेन बनना। तो जो जिंगजिंग है वो फूसियांग को एक चॉकलेट ऑफर करती है, लेकिन जो फूसियांग होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं ना मीठा नहीं खाता। तो जो जिंगजिंग है वो चॉकलेट चूहे को खिलाने लगती है। बेचारा चूहे फूसियांग की तरफ देख रहा होता है तो फूसियांग जिंगजिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे अलावा तुम किसी और आदमी को चॉकलेट नहीं खिला सकती, और खुद उसकी चॉकलेट खा लेता है। चूहे वहीं पर मौजूद होता है और वो जिंगजिंग और फूसियांग के इतने स्वीट मोमेंट को देखकर काफी एंजॉय करता है, उसे काफी हंसी आती है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। जिंगजिंग वहां से एम्बैरेस होकर भागकर बाहर आ जाती है और अपनी फास्ट मील एक्सप्रेस की तरफ भाग रही धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन भागते हुए वो जिनटियान से टकरा जाती है। तो उसे पता नहीं रहता कि वो लड़की जिनटियान है, वो उससे सॉरी कहती है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन
जैसे उसे पता चलता है कि वो जिनटियान है तब तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो जिनटियान उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि जिंगजिंग तुमने मुझसे माफी मांगी। जिस पर जिंगजिंग कहती है कि मैं ना इंसानों से माफी मांगती हूँ, और चारों तरफ ढूंढने लगती है कि यार यहाँ पे तो कोई भी मुझे इंसान दिख नहीं रहा, तो पता नहीं मैं माफी किससे मांगू। जिस पर जिनटियान से कहने लगती है कि तुमने मुझे डॉग कहा। जिस पर जिंगजिंग कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने खुद कहा है। जिस पर जो जिनटियान है वो उल्टा सीधा उनकी बहस चालू हो जाती है दोबारा। लेकिन इस बीच में जो जिनटियान है वो फूसियांग को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल देती है, जिसकी वजह से जिंगजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिनटियान को मारना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जिनटियान नीचे गिरने के बावजूद भी मतलब उल्टा सीधा बक रही होती है, कुछ भी कह रही होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यार मेरा हाथ कितना गंदा हो गया, ईहू चिल्लाने स्टार्ट कर देती है कि मेरा हाथ मतलब कितना गंदा हो गया और काफी चिल्लाती है। तो जिंगजिंग उसका हाथ पकड़कर जिनटियान के फेस पे एकदम लगा देती है, और है ना जो चूहे होता है वो कहता है कि रहने दीजिए मिस जिंगजिंग, काफी हो गया आज के लिए, आज का कोठा पूरा हुआ, अब चलिए यहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ पर फूसियांग भी आ जाता है और वो जिंगजिंग से कहता है चलो जिंगजिंग यहाँ से चलते हैं। लेकिन जिंगजिंग भी कहाँ मानने वाली थी, वो ना जाते समय भी जिनटियान को चिढ़ाती है। तो जिंगजिंग के जाने के बाद जिनटियान को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि जिंगजिंग मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, और यहीं पर हमारा पार्ट 4 खत्म होता है।